हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दो भाई फटाफट। और उम्मीद करता हूं कि आपने जब इसको रिवाइज किया होगा घर जाकर, चैप्टर को जब रिवाइज किया होगा तो आपको मजा आया होगा साहब फ्लूइड पढ़कर। एक बार फटाफट से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जैसे ही बच्चे एंटर होते हैं तो हम रिवीजन कर लेते हैं। तब तक आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक तो उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, फिर पढ़ेंगे पास्कल का नियम, पास्कल का नियम, और भी छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। सातत्य समीकरण। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि साहब ये क्या था, ये चैप्टर क्या था। मैंने कहा चैप्टर देखिएगा। चैप्टर का नाम है साहब तरलों के यांत्रिक गुण। कौन सा गुण? यांत्रिक गुण है तरलों का। सबसे पहले हमसे बात हुई कि साहब छोटी छोटी बातें बता दो, तरल क्या है? मैंने कहा जो बह सकता है, विच कैन फ्लो, क्या कहलाता है बेटा? तरल कहलाता है। पानी तरल है, हवा तरल है, तेल तरल है, ऑयल तरल है, जो फ्लो हो सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद आपने सिखाया दाब। दाब लिखना जब आपने सिखाया सर, तो दाब क्या लिखना सिखाया आपने? मैंने कहा दाब लिखना सिखाया कि दाब होता है बल बटा क्षेत्रफल। देख बेटा, बल बटा क्षेत्रफल। प्रदिश राशि है। कौन सी राशि है? प्रदिश है। पास्कल इसका मात्रक होता है, पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और किसी भी अगर h ऊंचाई का कोई स्तंभ भरा हुआ है किसी तरल से, किससे? तरल से, तो यहां पे जो इस तरल के कारण दाब लगेगा वो लगेगा कितना बेटा? वो दाब लगेगा रो जी एच। क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है, ये बात हमने समझ ली थी। जब हम इसको ऊपर ले गए ए त्वरण से, तो जी की जगह जी प्लस ए हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो जी माइनस ए हो जाएगा, साइड में ले जाएंगे तो एक नत्तल वाली सतह बनेगी, ए बराबर जी टेन थीटा से चलेगा। और जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे सर, तो वाई और एक्स में रिलेशन होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुन। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। क्या इतना ही हमने पढ़ा था? सब कुछ याद है सबको? अरे हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दे। मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगे होंगे आपको पिछली क्लास को रिवाइज कराने में। आज दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं बेटा, वो बड़े कमाल की चीज है। हेडिंग डालेंगे आर्कमिडीज का सिद्धांत या उत्प्लावन बल। आर्कमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं, आर्कमिडीज साइंटिस्ट का नाम है। आर्कमिडीज का उत्प्लावन बल लिख लो। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। कॉपी पेन नीचे और सामने देखना बेटा, कॉपी पेन नीचे और सामने देख। पेन नहीं चलाएगा कोई भी, एक बार में सिखा दूंगा। पेन कोई नहीं चलाएगा, पेन चलाएगा निपट जाएगा बेटा। और मैं कह रहा हूं आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें सिखाऊंगा। उत्प्लावन बल क्या होता है? पानी की बाल्टी देखिए, मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है। सामने देख बेटा, सामने। कॉपी पेन नीचे, सामने देख। बस जब तक तुझे समझ नहीं आएगा, हाँ नहीं बोलेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। सामने देख, एक बार में सिखा जाऊंगा। ये वही पानी की बाल्टी जो हमारे घरों में होती है, और इसमें मान लो कि साहब पानी भरा हुआ है। बाल्टी में पानी भरा हुआ देखा है बेटा आपने? अरे हाँ या ना? देखा है सर। तो आपने देखा होगा जब एक बार बाल्टी पूरी भर जाती है तो यहां पे ऊपर भी पानी नीचे भी पानी। अरे हाँ या ना? और ऊपर का पानी ऊपर रुका हुआ है, नीचे का पानी नीचे रुका हुआ है। बोल हाँ या ना? ये ऊपर का पानी ऊपर है, नीचे का पानी नीचे है। मैं क्या ये बोल सकता हूं कि ये ऊपर का पानी तैर रहा है? अब तो ऐसे समझेगा नहीं सर, ये तो सारा पानी है। मैंने कहा एक पानी रूपी गोला बना ले। ये क्या बनाया हमने? आर त्रिज्या का पानी रूपी गोला। ये क्या है बेटा? पानी रूपी गोला। पानी रूपी गोला है, ताकि तुझे अलग से समझ आए
क्या ये पानी रूपी गोला इस पानी के अंदर ऊपर तैर रहा है? अरे हाँ या ना? ये पानी रूपी गोले को अगर आप देखो तो इसका कुछ भार बल होगा, बोल हाँ या ना? इस पानी रूपी गोले, जो आर त्रिज्या का आपने पानी रूपी गोला बनाया, इसका भार कितना होगा साहब? mg होगा। अरे कितना होगा? mg। क्या ये पानी रूपी जो गोला है बेटा, ये पानी रूपी गोला, क्या ये अपनी जगह रुका हुआ है? अरे हाँ या ना? मतलब ये पानी अपनी जगह रुका हुआ है ना, ये गोले के रूप में जो आपको दिख रहा है। हाँ, तो इसको रोक के किसने रखा है? इसका खुद का भार बल इसको नीचे ले जाना चाहता है। इसका पानी रूपी गोले का जो भार बल है वो कहां ले जाना चाहता है? mg, नीचे। पर ये नीचे नहीं जा रहा, इसका मतलब बाकी बचा हुआ जो पानी है ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा होगा। अरे हाँ या ना? अरे मुझे एक बात बताइए, ये पानी रूपी गोले का ये mg नीचे ले जाना चाहता है, पर ये पानी नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये बाकी बचा हुआ पानी ऊपर की तरफ बल लगा रहा है एक F, और ये बल वहीं लगेगा जहां पे mg लग रहा है। क्यों? क्योंकि अभी गोला घूम भी नहीं रहा, अभी गोला घूम भी नहीं रहा। मतलब ये इस गोले को अगर आप बाहर लाकर देखो इधर यहां पे, तो आप देखोगे कि इस पानी रूपी गोले का नीचे तो लग रहा है mg, और ये जो ऊपर की तरफ बल लग रहा है ये F बल। ये F बल किसने लगाया? बाकी बचे हुए पानी के कारण ये बल लगा। गोले वाला पानी को छोड़ दे, बाकी बचा हुआ पानी, बचा हुआ तरल बोल, पानी बोल, ऊपर की तरफ बल लगाया। बेटा इसी बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं बेटा इसको? उत्प्लावन बल। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है? क्या ये और ये बराबर होंगे? हाँ सर। F बराबर क्या? मैंने कहा mg। m किसका द्रव्यमान है? सर m द्रव्यमान है, ये हटा लिया आपने, ये पानी रूपी गोला बाहर लेकर आ गए, हटाए गए पानी का द्रव्यमान है इस गोले का। तो हम जानते हैं कि घनत्व तो इसका रो है, तो m बराबर होता है रो इंटू वी। यहां पे वैल्यू डाल दे बेटा, क्या ये रो वीजी आ जाएगा? क्या तुझे ये बात समझ में आई है? क्या ये बात तुझे समझ आई है? उत्प्लावन बल का जो फॉर्मूला है बेटा वो है रो वी जी। क्या है? रो वी जी है, रो वी जी है। उत्प्लावन बल का जो फॉर्मूला है वो क्या है बेटा? वो रो वी जी है। पहले ये बताइए, बात समझ आई क्या? रो वी जी है। क्या है? रो वी जी है। ये समझ आया? ये रो किसका घनत्व है? तरल का। किसका घनत्व है? या पानी हो सकता था, यहां पे कुछ भी हो सकता था, पानी तेल जो भी तरल है। रो तरल का घनत्व है, तरल का घनत्व है, जरूरी थोड़ी पानी होगा। वी किसका आयतन है? वी किसका आयतन है? आपने जो पानी रूपी गोला हटाया था, हटाए गए तरल का आयतन है, हटाए गए तरल का आयतन है, हटाए गए तरल का आयतन है, तरल का आयतन है। नहीं आया? अरे नहीं आया? आया क्या? अभी रिपीट करूंगा बेटा, पहले ये बात तो समझ कि अगर तेरे पास एक बाल्टी है जिसमें तरल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, अब तूने पानी रूपी एक गोला बना लिया, तो उस पानी रूपी गोले का भार भी होगा, तो उसके केंद्र पे नीचे mg लगेगा। अब बाल्टी भरने के बाद पानी ऊपर नीचे जाता है कि स्टेबल हो जाता है? स्टेबल, यानी कि इस पानी रूपी गोले का भार नीचे है, तो इस पे बाकी बचा हुआ पानी ऊपर की तरफ बल लगा रहा होगा। अरे तभी तो ये ऊपर वाला पानी ऊपर रुका है, नीचे वाला पानी नीचे रुका है। हाँ या ना? तो बाकी बचे हुए पानी ने ये जो ऊपर बल लगाया, इसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं। तो ये बल किसके बराबर है? mg के। हाँ, तो ये F बराबर mg, m को क्या लिखेगा घनत्व के रूप में? द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। अब ये घनत्व किसका है? आपने जो पानी रूपी गोला हटाया उसका घनत्व है। किसका घनत्व है? पानी रूपी गोला जो हटाया उसका घनत्व है। v आयतन है हटाए गए गोल तरल का।
एक बार कॉपी करें इसको यहां तक। फिर मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, फिर मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जिन्होंने आज ये बैच ज्वाइन किया है बेटा, एक बार कल का लेक्चर देख लो, इस चैप्टर को और अच्छे से समझना है तो। बाकी आज भी समझ आएगा, उत्प्लावन बल है, आपने पहले पढ़ा हो तो। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? अब ध्यान से सुनना। हमने क्या किया, ये तो नोट कर लिया, उत्प्लावन बल का फॉर्मूला भी आपको आ गया, पर ध्यान से सुनना कमाल की बात। कॉपी पेन नीचे रे भाई, कॉपी पेन नीचे। कुछ छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, देखते हैं कितने जने कर पाते हैं। हमने क्या किया था, हमने एक पात्र लिया था, हाँ, उस पात्र में से हमने आर त्रिज्या का पानी रूपी गोला बाहर लेकर आ गए थे। ध्यान से सुन, ये पानी भरा हुआ है, इसमें हम बाहर मार्केट गए। ध्यान से सुनना, आपने यहां से पानी रूपी गोला तो बाहर ले लिया, ये पानी रूपी गोला बेटा ध्यान से देख, ये आर त्रिज्या का पानी रूपी गोला, ये mg, और ये उत्प्लावन बल है। ये तो पानी रूपी गोला है। क्या है? पानी रूपी गोला। अब आपके दिल में क्या ख्याल आया कि मैं बाहर मार्केट से इतनी ही त्रिज्या का एक गोला बनाकर लाता हूं, ठीक है। मार्केट गए, एक गोला बनाया दूसरी धातु का, और गोला कैसा बनाया, आधा खोखला और आधा सॉलिड, ऐसा गोला बनाया। सर ऐसा गोला क्यों बनाया? सममित गोला नहीं बनाया। गोला कैसे बनाया, मेरे एक एक बात ध्यान से सुनना। अब कमाल की बात है, अब ध्यान देगा तो सीख पाएगा, नहीं तो फॉर्मूला तो रट ही लेगा भाई, वो तो पहले ही बता दिया। समझने लायक, सीखने लायक अगर बात है तो अब है, इसलिए ध्यान दे। फिर कह रहा हूं, आप मार्केट गए, आप एक गोला बनाकर लाए, उतनी त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का, जितनी त्रिज्या का पानी रूपी गोला बाहर फेंका था, आर त्रिज्या का गोला ऐसा बनाया कि एक तरफ से सॉलिड है, एक तरफ से खोखला है, ठीक है, ताकि द्रव्यमान केंद्र बीचों बीच नहीं रहे। अभी द्रव्यमान केंद्र इसका यहां है, भारी वाली वस्तु के पास है, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास। बात समझ आई है? आपने इस गोले को इस पानी, बाकी इस बाल्टी में डाल दिया। क्या किया आपने? पानी रूपी गोला बाहर निकाल लिया, और इस गोले की जगह मार्केट से जो दूसरा गोला बनाकर लेकर आए थे वो डाल दिया। तो जो मार्केट से आप गोला बनाकर लाए थे ये इसमें डाला, और आप देखते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। कहां है? यहां पर। तो mg तो कहां लगेगा? mg यहां लगेगा। हाँ, जब मार्केट से आप गोला लेकर आए उतनी त्रिज्या का, और आपने गोला डाला, mg तो कहां लगता है? द्रव्यमान केंद्र पर। हाँ, ये द्रव्यमान केंद्र अभी बीच में नहीं, ये ज्यामितीय केंद्र यहां है, mg तो यहां लगा। उत्प्लावन बल कहां लगेगा? सी पर या ओ पर? पहला क्वेश्चन मेरा छोटा सा, उत्प्लावन बल क्या अभी भी लगेगा? उत्प्लावन बल क्या अभी भी लगेगा? हाँ या ना? हाँ। बाकी बचा हुआ पानी तो अभी भी उतना ही है। भाई एक बात बताइए, पानी रूपी गोले पर, इस पानी रूपी गोले पर बल किसने लगाया? बाकी बचे हुए पानी ने। तो अभी भी बाकी बचा हुआ पानी उत्प्लावन बल लगाएगा। हाँ, कहां लगाएगा? ओ पर या सी पर? ओ पर या सी पर? उत्प्लावन बल कहां लगेगा? उत्प्लावन बल कहां लगेगा? उत्प्लावन बल ओ पर लगेगा या सी पर? ये सोचने लायक बात है, पूछा गया क्वेश्चन है ये भाई। कहने का मतलब क्या है सर? उत्प्लावन बल बेटा लगेगा ओ पर। कहां लगेगा? ओ पर। वो अलग बात है कि अब ये घूमेगा। ओ पर क्यों लगेगा? सी पर नहीं लगेगा। उत्प्लावन बल कौन लगाता है? बाकी बचा हुआ पानी लगा रहा है। क्या अभी भी वो उतना ही है? हाँ, तो वो अभी भी उतना ही बल लगाएगा, और वहीं पर लगाएगा जहां पहले लगा रहा था। जब हमने ये आर त्रिज्या का गोला, पानी रूपी गोला था, इस पर उत्प्लावन बल कहां लग रहा था? यहां पे, इस गोले के केंद्र पर। यहां पे गोले का और द्रव्यमान केंद्र दोनों सेम है, वो अलग बात है।
तो गोले के केंद्र पर लग रहा था बॉल, हाँ या ना, और किसने लगाया? बाकी बचे हुए पानी ने यहां लगाया ऊपर की तरफ। तो अभी भी बाकी बचा हुआ पानी उतना ही है, गोला बदला है, तो उत्प्लावन बल तो अभी भी वहीं लगेगा जहां पहले लग रहा था, और उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था। गोले के बाहर से कोई लेना देना, गोले के बाहर से कोई लेना देना नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? उत्प्लावन बल कौन लगाता है? हटाया गया पानी के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल का मान कितना है? उत्प्लावन बल का मान था जो पानी हटाया हमने, उसका जो भार है, हटाए गए तरल का भार। देख, ये हटाया गया तरल है, ये कौन है? हटाया गया तरल। तो उत्प्लावन बल अभी भी रॉ वेजी लग रहा है। आप 1 किलो डालते, 2 किलो का पत्थर डालते, उससे कोई लेना देना नहीं था। क्लियर हुआ? समझ आया है? अरे बोल हाँ या ना। तो उत्प्लावन बल कहां लगता है? उत्प्लावक केंद्र पर, हटाए गए पानी के द्रव्यमान केंद्र पर, ना कि वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर। ध्यान से सुनना, क्या बात सिखाना चाह रहा था। उत्प्लावन बल का फॉर्मूला सभी को आता है, रो वी जी। रो है तरल का आयतन, तरल का घनत्व, सॉरी, वी हटाए गए तरल का घनत्व, हटाए गए तरल का घनत्व, तरल का घनत्व, और यह हटाए गए तरल के द्रव्यमान केंद्र पर लगता है, केंद्र पर लगता है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देख, ध्यान से सुन, एक बार और एक डायग्राम से सिखाता हूं बेटा, चिंता ही मत कर। उत्प्लावन बल बहुत पढ़ा होगा तूने, आज तू फील करेगा। मान ले कि साहब ये तरल है, क्या है? ये तरल। इस तरल में हमने एक टेढ़ी मेढ़ी वस्तु को ऐसे, ठीक, हाँ, तो हटाया गया तरल तो ये है, हटाया गया जो डूब रहा है यही है, हटाया गया। हाँ, मान लो इसका द्रव्यमान केंद्र यहां पर है, तो mg तो यहां लगेगा। हाँ, और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है बेटा, हटाया गया तरल है, तो ये इसका हटाए गए तरल का केंद्र है, तो उत्प्लावन बल यहां लगेगा, FB। क्या बात समझ आई? वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से उसको कोई लेना देना नहीं है। उत्प्लावन बल कहां लगता है? उत्प्लावक केंद्र भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उत्प्लावक केंद्र। इसको बोलते हैं उत्प्लावक केंद्र भी कहते हैं, उत्प्लावक केंद्र। एक बार ये कॉपी कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। पत्थर को उसकी डेंसिटी ने डुबोया, पत्थर को उसकी डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था? हमारा पत्थर तो वहां डूबा जहां पर वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वाटर का वेट हटाए गए पानी के वेट से कम था। एग्जाम्पल बता दिया बेटा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, समझ आ जाएगा। एक बार ये नोट कर ले वापस से, उत्प्लावन बल का एक बार ये नोट कर ले बेटा। तबीयत पहले से बेटर है, डे बाय डे सुधर रही है तबीयत, हो सकता है इस वीक में मैं पूरा सही हो जाऊं। हटाए गए तरल का आयतन, आयतन लिखें भाई, गलती से घनत्व लिख दिया, लिख दिया है, कॉपी हो गया है। अब ध्यान से सुने, अब तो डूब जाएगी या तैरेगी, इस बात का एहसास कैसे होगा कि अगर वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व, ध्यान से सुनिएगा बेटा, डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर देन है तरल के घनत्व से,
तरल के घनत्व से क्या होगा भाई? वस्तु का घनत्व भारी है और तरल का घनत्व, जो वस्तु हम तैराना चाहते हो भारी है और तरल हल्का है घनत्व में, तो डूबेगा या तैरेगा? अरे डूबेगा या तैरेगा? बोल भाई। डूब जाएगा। अरे क्या होगा? डूब जाएगा सर। क्या होगा बेटा? डूब जाएगा। मैंने कहा कि तरल का घनत्व, तरल का घनत्व, तरल भारी हो वस्तु हल्की हो तो तैरेगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन या बराबर भी हो तब भी तैर जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी, वस्तु का घनत्व, तो बेटा तैरेगा, तैरेगा। अभी एग्जाम्पल से सिखाता हूं, ये दोनों कॉपी कर। अभी एग्जाम्पल से सिखाता हूं। आज बड़ी कमाल कमाल की बातें मैं सिखाऊंगा तुम्हें। तरल का घनत्व अगर ज्यादा होगा वस्तु के घनत्व से तो तैरेगा भाई, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो समझते हैं हम। अब बात क्या है सर? मैंने कहा बात देखो, मैं आपसे अगर ये कहता, सुनना ध्यान से बेटा, कि एक वस्तु है, एक बेलन है हमारे पास ऐसा, देख बेटा, जिसका ए क्षेत्रफल है और लंबाई एल है, और इसका घनत्व डेंसिटी ऑफ बॉडी है कितना? 2 रो। और हमारे पास एक पात्र है, हमारे पास एक पात्र है, ध्यान से सुने। पात्र में एक तरल भरा हुआ है मेरे भाई। क्या भरा हुआ है? तरल। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 3 रो। पहला क्वेश्चन बड़ा आसान है आपसे कि अगर इसको मैं इसमें डाल दूं, तैरेगा या डूबेगा? तैरेगा या डूबेगा? बोलो भाई। अरे तैरेगा कि डूबेगा? अरे बोलना। तैर जाएगा कि डूब जाएगा? बता। तैरेगा या डूबेगा? वस्तु का घनत्व है कितना? 2 रो। तरल है 3 रो। तैरेगा या डूबेगा? तैरेगा साहब। अरे भाई ये घनत्व ज्यादा है, देखना यार। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन है डेंसिटी ऑफ बॉडी से, तो तैरेगा। ये 3 रो है और ये 2 रो है, तो तैरा देते हैं भैया। क्या करते हैं? तैरा देते हैं। एक और इसका स्लाइड बनाता हूं, इसको अंदर डालो, तैरेगा तो। तैरेगा तो इसको हमने अंदर डाला, ये ऐसे। हाँ सर। तो भैया तैरेगा, इसका मतलब कुछ लंबाई अंदर होगी और कुछ लंबाई क्या होगी? बाहर होगी। अरे हाँ या ना? हाँ। तो हमने कहा कि कितना अंदर कितना बाहर। क्या बेटा? कि कितना अंदर कितना बाहर। निकालो बेटा, ये घुस गया है अब। तो दूसरा क्वेश्चन है, कितना अंदर कितना बाहर, कितना अंदर कितना बाहर, कितना बाहर। कितनी लंबाई अंदर रहेगी, कितनी बाहर रहेगी, कौन बताएगा? कितना अंदर या कितना बाहर? आपने कहा कि सर ये देखो, ये इतनी लंबाई अंदर है। आपने कहा कि ये x अंदर है। हाँ, तो बाहर कितना? कि बाहर है सर l माइनस एक्स। क्लियर है? अरे बोल, अरे बोल बेटा बोल। आया है? अब सामने देखना कैसे करेगा। कि सर एक बात तो है कि क्या, कि सर ऊपर की तरफ तो लग रहा है उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, और नीचे लग रहा है सर mg। क्या लग रहा है? mg। नहीं आया?
नहीं आया क्या? क्या ये बात समझ में आई है? उत्प्लावन बल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, बोल हाँ या ना? हाँ सर। अब मुझे ये बताए कि उत्प्लावन बल कितना लग रहा है। ये तो बात तय है कि उत्प्लावन बल इसके mg के बराबर होगा, पर मुझे उत्प्लावन बल का मान निकाल के बताओ। एफ बी कितना आएगा? उत्प्लावन बल सर देखो, तरल का घनत्व कितना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हटाया गया आयतन इंटू जी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड है बेटा 3 रो, हटाया गया आयतन देख ये रहा, देख 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 बना रहा हूं, यही तो आयतन हटाया है, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है जो, जितना पानी के अंदर है यही तो तरल हटाया इसने। हाँ, तो क्षेत्रफल है a और लंबाई कितनी x, तो आयतन हो जाएगा हटाया गया a इंटू एक्स और ये g। क्या तुझे उत्प्लावन बल लिखना आया? उत्प्लावन बल लिखना आया क्या? अरे हाँ या ना? क्या तुझे उत्प्लावन बल लिखना आया है? उत्प्लावन बल लिखना आया है। उत्प्लावन बल हटाए गए तरल का आयतन, तरल का आयतन 3 रो, क्षेत्रफल इसका a और लंबाई x, तो ये इतना ही तो आयतन हटाया है। क्लियर? तो उत्प्लावन बल तो हो गया 3 रो a x g। अब द्रव्यमान, इसको देख, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। अब हम जानते हैं कि इस पूरे सिलेंडर का द्रव्यमान निकालना है, तो घनत्व है इसका 2 रो, अरे बोलना यही फॉर्मूला है, घनत्व इंटू आयतन, घनत्व 2 रो और आयतन हो जाएगा a इंटू एल, क्षेत्रफल a, लंबाई पूरी l। अरे एक एक चीज अलग अलग निकाल के बता रहा हूं भाई। तो ये इधर हो गया 2 रो a l g, बस काट दे पीट दे, हो गया आंसर तेरा। जिसको नहीं आया एक बार और सिखा देंगे। तो x बराबर 2l/3, 2l/3 आ रहा है। डाउट देख लूंगा मैं, जिनको आ गया है अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वापस सिखाता हूं। एक बार देख ले तू, 10 सेकंड देख पहले, 10 सेकंड देख ले पहले, पहले 10 सेकंड आराम से देख ले, नहीं आया वापस समझाता हूं। डाउट तो मैं देख ही लूंगा। स्लो पढ़ाएंगे, ओके। आयतन होता है ना क्षेत्रफल इंटू लंबाई बेटा, इसलिए लिखा। क्षेत्रफल कैसे निकालें वापस से सुन, जिसको नहीं आया वो वापस देखे, कोई बात नहीं बेटा, वापस देख। यहां पे करता हूं इस डायग्राम में, वापस देख। इस सिलेंडर को अंदर भेजा, हाँ सर। अब इस सिलेंडर x लंबाई अंदर गया, हाँ, तो बेटा ऊपर उत्प्लावन बल लगेगा, ये तो तय है, और नीचे mg लग रहा होगा, वापस से देख ले। तो उत्प्लावन बल mg के बराबर करेगा, हाँ या ना? तेरेगा तो उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा? mg के। वापस से देख ले एक बार, फिर बता रहा हूं। उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हटाए गए आयतन का, हटाए गए तरल का आयतन इंटू जी, ये mg। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? 3 रो। हटाए गए तरल का आयतन कैसे निकालेगा? तुझे नजर नहीं आ रहा है? ये जो बेलन है जितना डूबा हुआ है इतना ही तो तरल हटाया है इसने, यही तो तरल हटाया, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। आयतन होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल है a, लंबाई कितना हो गया x, तो आयतन को लिखा क्षेत्रफल इंटू लंबाई और ये g, ये mg के बराबर। अब द्रव्यमान किसका है? बेलन का द्रव्यमान है। mg किसका द्रव्यमान है? m, बेलन का। तो बेलन का द्रव्यमान नहीं दे रखा, घनत्व दे रखा है, तो हम जानते हैं m बराबर घनत्व इंटू आयतन। घनत्व कितना है? डेंसिटी ऑफ बॉडी, क्योंकि मास ऑफ बॉडी है ये, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी है 2 रो, और आयतन कितना होगा? इसका तो पूरा आयतन लेगा ना बेलन का, क्षेत्रफल a और ये l। आया? तो अब क्या करूंगा, ये 2 रो a l g,
और ये 3 रो ए एक्स जी। अब सोल्व कर ले, आंसर आ जाएगा 12/3 अंदर। अब बता, अब आया क्या? अब आया क्या? अरे अब तो बोल भाई, 2 बार बता दिया है। एक्स बता दिया कहां से आया है। आयतन का फॉर्मूला नहीं आता क्या? क्षेत्रफल इंटू लंबाई। कॉपी कर। कॉपी कर। अरे बहुत इजी है भाई ये। एक और कराता हूं, जिनको नहीं आया उसको एक और कराता हूं भाई। कॉपी कर ले एक बार। नया क्वेश्चन करेंगे, नया डाटा लेकर। कॉपी कर ले एक बार। हाँ, नोट हो गया है। एक और देख बेटा, एक और देख, कोई बात नहीं। डर क्यों रहा है? डरता क्यों है? मास्टर तेरे साथ है, लोड मत ले। डरने की क्या बात हो गई? ये बेलन है, रो घनत्व, ए क्षेत्रफल है और एल लंबाई है। और इसको एक पात्र में डुबोया। पात्र में जो तरल है, पात्र में जो तरल है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 3 रो। ऑब्वियसली बात है तेरेगा, कितना अंदर कितना बाहर, कितना अंदर कितना बाहर। बेटे को यहां का समझ नहीं आएगा, यहां कितना अंदर है कितना बाहर है। कहीं दूसरी जगह बता दो ना बेटा, कितना अंदर है तू और कितना बाहर है, पूरा पूरा बताएगा, एकदम इंच टेप से नाप देगा। यहां का पता नहीं चल रहा उसको, कितना अंदर कितना बाहर। क्वेश्चन का लैंग्वेज, ये तो मेरे क्वेश्चन है जो मैं बना के तुम्हें बता रहा हूं। अभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे दबा के, लोड मत ले बेटा। अभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम दबा के, सब तू चाहता है वैसे क्वेश्चन सब आ रहे हैं। तो तूने इस बेलन को जब इसके अंदर डाला तो तुझे ये तो एहसास हो गया कि साहब एक्स लंबाई डूब गया अंदर। ये तो ऊपर लग रहा होगा उत्प्लावन बल, तभी तो तैरेगा। और नीचे लग रहा होगा mg। अरे हाँ या ना? नीचे mg लग रहा होगा। अब बता उत्प्लावन बल कितना है? उत्प्लावन बल है सर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 3 रो, हटाया गया आयतन कैसे कि क्षेत्रफल इंटू लंबाई ए एक्स और ये जी, ए एक्स इंटू जी, ये उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल के बाद इस बेलन का द्रव्यमान निकाल ले। द्रव्यमान हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन, ए और एल। घनत्व रो है, ए इंटू एल आयतन हो गया, तो ये द्रव्यमान आ गया। तो ये नहीं कर सकता क्या? एफ बी बराबर एम जी। तो ये 3 रो ए एक्स जी बराबर रो ए एल जी। रो ए से रो ए कट गया, जी से जी, एक्स बराबर L/3। L/3 बाहर, मैक्सिमम बच्चों ने निकाल लिया है L/3। L/3 L/3 करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, करेक्ट है एकदम। ले भाई लैंग्वेज वाला देख।
उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज वाला देख। अब सर साइड में जाके तो हंसी लेंगे भाई। 3 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी एक नाव झील में तैर रही है। जब एक आदमी इस पर चढ़ता है तो वह 1 सेंटीमीटर नीचे डूब जाती है। आदमी का द्रव्यमान क्या होगा? बेहतरीन क्वेश्चन आज की क्लास का। ये ऐसी कोई बोट है, ए बेटा ये बोट है, कुछ ज्यादा सुंदर बना दी मैंने, नहीं बनानी थी ऐसी। तू तो सिंपल देख। तीन मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी। अब ये तैर रही है भैया, क्या कर रही है? ये तैर रही है। अब जैसे ही आदमी पोल स्टार्ट करूंगा इसका, मैं पहले क्वेश्चन समझा दूं और आप करो। जैसे इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा होता है ये, तो ये पानी में कितना नीचे धंस जाती है? ये पानी में सर, ये पानी में इतना डूब जाती है। ये कितना डूबी है? 1 सेंटीमीटर। कितना डूब गई बेटा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो आदमी का इसका द्रव्यमान बताना है m। आई थिंक आपने किया होगा। हाँ, ट्राई करें भाई, ट्राई करें। ट्राई करें बेटा, ट्राई करना है। एक बात बताएं कि जैसे आदमी इसके ऊपर खड़ा हुआ तो आदमी ने नीचे लगाया खुद का भार बल mg, हाँ, और इस नाव के ऊपर उत्प्लावन बल लगा। क्या लगा? उत्प्लावन बल Fb। और ये उत्प्लावन बल है क्या इसके भार बल के बराबर होगा? आदमी के, बोल हाँ या ना, क्योंकि नाव तैर रही है। नाव तैर रही है तो उत्प्लावन बल किसके बराबर होगा? उत्प्लावन बल सर इसके भार बल के बराबर, क्योंकि जैसे आदमी ऊपर चढ़ता है कितना नीचे डूब जाती है ये? 1 सेंटीमीटर। तो इसने कितने आयतन का पानी हटाया है? तो साहब ये हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हटाए गए तरल का आयतन इंटू जी बराबर mg। जी से जी तो कट गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हटाया गया आयतन बराबर m। अब लिक्विड का डेंसिटी, पानी का घनत्व कितना होता है बेटा? 1000। हटाए गए तरल का आयतन, तो इस नाव का आयतन कितना नीचे डूबे? 1 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गई इसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आयतन हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई है कितना? 3, ये 2, और हाइट कितना डूब गई? 1 सेंटीमीटर, तो 10 की घात -2। आयतन निकालना आया। आयतन निकालना आया क्या? जब ये नीचे डूबी तो कितना पानी हटाए गए पानी का आयतन। इस 1 सेंटीमीटर गहराई में कितना पानी हटाया होगा? सारा आयतन। तो गहराई 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻², लंबाई 3 और ये चौड़ाई 2। तो सर ये देखो, ये हो गया 3 × 2 × 10 की घात -2 बराबर m। 60 kg आ रहा है। 60 kg आया क्या? लगता है निपट गए थे। 26% लोगों ने तो कर लिया। बहुत बढ़िया भाई, आया है। नाव का वजन पहले कितना था? मान ले कि साहब ये नाव है, ध्यान से सुन, ये नाव है और ये इसमें तैर रही है, अभी कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आदमी इसके ऊपर खड़ा हुआ तो नाव नीचे डूबी। कितना नीचे डूबी? 1 सेंटीमीटर। तो उस 1 सेंटीमीटर गहराई में जितने आयतन का पानी उसने हटाया, वही तो उस आदमी का भार बल होगा। अरे हाँ या ना? तो आदमी जब उसके ऊपर चढ़ा
तो उत्प्लावन बल ऊपर लगा हटाए गए पानी की वजह से और mg नीचे लगा। अरे क्लियर है? तो आदमी का जो mg है वो उत्प्लावन बल के बराबर, और उत्प्लावन बल जब आदमी चढ़ा तब नाव ने कितना पानी हटाया, तो जब आदमी चढ़ा तो नाव 1 सेंटीमीटर नीचे डूबी, तो आयतन कितना हो गया 3 इंटू 2 6 और 1 इंटू 10 के पावर -2 हटाए गए तरल का आयतन जब आदमी चढ़ा और इंटू घनत्व पानी का 1000 हो गया 60 kg। क्लियर हुआ बेटा? अरे बड़ा आसान सा है यार। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले, अच्छा क्वेश्चन था। अभी बहुत सारे कराऊंगा बेटा, एक और नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे कराऊंगा। क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कॉपी कर लिया क्या? हाँ। अगला, यदि किसी पिंड का घनत्व है 981 kg पर मीटर क्यूब, पानी में डूबेगा, आंशिक डूबी हुई पानी में तैरेगी, पूर्ण रूप से डूबी हुई पानी में तैरेगी या पूर्ण रूप से पानी के बाहर तैरेगी। चल भाई करें, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पिंड का घनत्व बेटा 981 है, पानी में डूबेगा, आंशिक रूप से डूबा हुआ पानी में तैरेगा, पूर्ण रूप से डूबी हुई पानी में तैरेगी या पूर्ण रूप से पानी के बाहर तैरेगी। पानी का घनत्व कितना होता है 1000। पिंड का घनत्व कम है ज्यादा है? कम है सर 1000 से, तो तैरेगी तो सही, पानी में डूबेगी नहीं, पूरी तरह से डूबेगी भी नहीं। भाई ये तो तय है कि डेंसिटी ऑफ बॉडी है 981 और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है डेंसिटी ऑफ बॉडी से, तो तैरेगी, डूबेगी तो नहीं। पूर्ण रूप से डूबेगी, डूबेगी तो है नहीं, पूर्ण रूप से पानी के बाहर भी नहीं रहेगी, पूर्ण रूप से पानी के बाहर भी नहीं रहेगी, आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी भाई। बी 57% लोगों ने। बेटा अभी तो सीखा है डूबने और तैरने का कॉन्सेप्ट। वस्तु का घनत्व तरल के घनत्व से क्या है, कम है, तो तैरेगी ना भाई। अब वो कह रहा है पानी में डूब जाएगी, गलत, पूरी तरह से कैसे डूबेगी? अगर घनत्व बराबर होता, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता डेंसिटी ऑफ बॉडी बराबर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये कैसे तैर रही होती पता है? कि ये पानी का लेयर है, हाँ, और ये यहीं तैर रही होती, जस्ट यहां पर ऐसे तैर रही होती, मतलब थोड़ा सा भी हाथ लगा देता तो ये डूब जाती, फिर ऊपर पानी आते। बराबर है ना तो तैरेगी, पर ये बराबर नहीं है, ये तो कम है, तो आंशिक रूप से डूबी हुई तैरेगी भाई। हाँ आगे बढ़े, अरे बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए, क्लियर है? आगे बढ़े। मैंने कहा हमने क्या किया कि हमने घनत्व पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला था द्रव्यमान बटा आयतन, याद है? बिल्कुल सर। मैंने कहा आपके पास बहुत सारे तरल है जिनको घुलनशील कर दिया है, मतलब मिला दिया, अघुलनशील तरल है, उनको एक दूसरे के अंदर मिलाया,
तो अब है मिश्रण का घनत्व। क्या? मिश्रण का घनत्व अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास 2 या 3 अलग अलग तरल हैं तो रो मिश्रण क्या हो जाएगा? बड़ा आसान सा है। ऊपर द्रव्यमान आएगा तो M1 प्लस M2 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे कि साहब आपके पास M1 V1 व M2 V2 द्रव्यमान के 2 घनत्व के तरल है, अलग अलग घनत्व के, जिनका द्रव्यमान अलग, आयतन अलग, कुछ भी अलग हो तो कुछ नहीं करना, कुल द्रव्यमान बटा कुल आयतन। क्या याद रखिएगा? मिश्रण का घनत्व कुल द्रव्यमान बटा कुल आयतन, कुल द्रव्यमान बटा कुल आयतन, यानी कि M1 प्लस M2 अपॉन V1 प्लस V2। एक बार कॉपी करेगा क्या? फिर मेरा एक क्वेश्चन कर दे। एक बार कॉपी करेगा फिर मेरा क्वेश्चन कर दे। कॉपी हो गया क्या? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर की बात हो रही थी। दो वस्तुएं जिनके घनत्व समान व आयतन, दो तरल लिखेंगे। क्वेश्चन लिखे साथ साथ बेटा। दो तरल जिनके आयतन समान, अलग अलग लिखाता हूं, आयतन समान व घनत्व रो1 रो2 है, रो1 रो2 है, तो मिश्रण का घनत्व। चल भाई करे, चलो 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 करो। मिश्रण का घनत्व कर भाई, मिश्रण का घनत्व। क्या करेगा बेटा? सर आयतन समान बोला है, यानी कि V1 बराबर V2 बराबर V है। हाँ, और घनत्व अलग अलग दिया हुआ है, तो तुझे पता है रो मिश्रण, सामने देख मेरे साथ साथ करे तो M1 प्लस M2 अपॉन V1 प्लस V2। हाँ, तो एक बात बताइए, M1 प्लस M2 और ये V1 और V2 तो हो गया 2V, क्योंकि V1 V2 बराबर है। अब तो ये भी जानता है कि M1 बराबर हो जाएगा रो1V और M2 हो जाएगा रो2V। नहीं जानता क्या? द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। आसान एकदम। ये रो1V प्लस रो2V अपॉन 2V आया क्या? रो1 प्लस रो2 बाई 2। देखा देखा लग रहा है, याद कर। वेग समान, समय समान और वेग अलग अलग था। औसत वेग का फॉर्मूला भी यही था। क्या यही था सर? क्या क्या? मुझे लगता है ये तो सबका आ गया होगा। आया बाबू? ओ बेटा, कर पाएगा ऐसे क्वेश्चन? बोलना, कर लेगा ना ऐसे? तो चाहे तो एक और कर ले कि जिसमें द्रव्यमान समान हो और घनत्व अलग अलग हो। एक और कर, कॉपी कर फटाफट और अगला लिख। छोटे छोटे क्वेश्चन जो तेरे डाउट होते हैं वो करवा देता हूं पहले। अगला वाला, दो तरल जिनके द्रव्यमान समान
व घनत्व अलग अलग हो। रो1 व रो2 हो तो रो मिश्रण। चल भाई चल 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 करके बता, सब करेंगे, सभी करेंगे, सभी करेंगे। सर ये बड़ा आसान है। रो मिश्रण m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2। द्रव्यमान समान है, m1 बराबर m2 बराबर m, तो ये तो 2m हो गया। हाँ, और हम जानते हैं रो बराबर m बाई वी, तो v बराबर m बाई रो। अरे हाँ या ना? तो बेटा v1 बराबर m बाई रो वन और v2 बराबर m बाई रो टू। तुझे आया ही नहीं, m बाई रो टू वैल्यू डाल, m बाई रो वन प्लस m बाई रो टू। बेटा अगर तू ध्यान से देखे ये m कॉमन लेके कट जाएगा, 1 बाई रो वन प्लस 1 बाई रो टू। कैलकुलेशन कर पाएगा क्या या नहीं करेगा? सर रो वन रो टू एलसीएम लिया, इधर रो टू प्लस रो वन और ये 2, मुझे लगता है ये आया है कैलकुलेशन करने पे 2 रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू। मेरा तो ये आया है, आपका पता नहीं क्या आया है। मेरा तो ये आया कैलकुलेशन करने के बाद। मैक्सिमम बच्चों का यही आ रहा होगा। अरे आया क्या? ओ भाई आयो है, कॉपी कर। सर आप नोट करने का टाइम तो दो, नोट कर बेटा, आराम से कर नोट। अच्छा, कभी पानी में नहाए और डूब कर? सर जब हम नदी में नहाते तो हल्के, हमारा भार कम हो जाता है, भार में कमी आती है। आप मान लो कि बाल्टी में पानी भर लो और किसी भारी वस्तु को उस पानी में डालो तो आपको हल्का नजर आएगा। होता है क्या ऐसा? अरे होता है, नहीं होता। एक्चुअली जब किसी वस्तु को तरल में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आती है। देख कैसे, मान लो कि हमारे पास एक m द्रव्यमान का ब्लॉक है। हाँ, इसका हमने हवा में मापन किया, स्प्रिंग तुला लगा दी, और स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक में आपसे पूछूं, हवा में हम मापन कर रहे हैं, कहां पर? हवा में। ध्यान से सुनना, हवा में हम मापन करते हैं, तो बता बेटा स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक, यानी कि क्या ये वास्तविक भार नापेगी? सर नीचे लग रहा है देखो mg, हाँ सर, और ये ऊपर जो नापेगी ये वास्तविक पाठ्यांक होगा, तो W वास्तविक बराबर क्या mg आएगा? अरे बोल हाँ या ना। वास्तविक भार क्या हवा में जो मापन है वो वास्तविक भार है, हवा में जो मापन किया। हमने क्या किया, इसको हवा में लटका दिया और हमने कहा स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक। क्या हवा उत्प्लावन बल लगाती है? मैंने कहा हाँ, पर हवा इतनी हल्की होती है वो नगण्य उत्प्लावन बल लगाती है, कंसिडर नहीं करते। हमने इस पूरे सिस्टम को क्या बेटा, हमने इस पूरे सिस्टम को किसी तरल में डुबो दिया। भाई इधर देख, इस सिस्टम को कहां डुबो दिया? एक तरल में। ध्यान से देख रहे, पूरे को तरल में डुबो दिया जिसका घनत्व रो है। इस पूरे के पूरे m द्रव्यमान के ब्लॉक को किसमें लटका दिया हमने? तरल में। अब भार मापा हमने, तो वास्तविक भार तो नहीं बताएगा, क्या कम बताएगा? अरे mg के बराबर बताएगा कि उससे कम। कम तो कितना?
तो ये जो नापेगा इसको बोलेंगे डब्लू आभासी, तरल में नापा गया भार। ये तरल में मापा गया भार है, कितना आएगा? तो सर ऊपर की तरफ एक और बल लग जाएगा या उत्प्लावन बल, रो वी जी। नहीं आया क्या? ऊपर की तरफ एक बल लग जाएगा इस तरल के कारण, रो वी जी। तो हम अब क्या निकालेंगे? मुझे आभासी निकालना है, तो ये दोनों समान दिशा में नीचे mg, क्या मैं लिख सकता हूं डब्लू आभासी प्लस रो वी जी बराबर mg? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, क्या तुझे ये बात समझ आई? ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, ऊपर डब्लू आभासी जो इसने मापा, रो वीजी बराबर कितना mg। आया है बेटा? आया? अब मुझे एक बात बता, ये mg किसके बराबर है? वास्तविक भार है। ये डब्लू आभासी प्लस रो वी जी, हाँ, बराबर क्या? डब्लू वास्तविक। तो ये रो वीजी बराबर कितना? डब्लू वास्तविक माइनस डब्लू आभासी। तुझे बता पहले यहां तक की ये गणित समझ आई क्या? तुझे यहां तक के गणित समझ आई क्या? ये बता। मैंने कुछ नहीं किया, वापस से देख। मैंने क्या किया कि हवा में लटकाया इसको, हवा में जो इसने भार मापा इसको बोला वास्तविक भार। फिर मैंने किसी तरल में डुबो दिया, वहां पे भार मापन किया तो आभासी भार। तो आभासी भार वास्तविक भार में जो कमी, आभासी भार और वास्तविक भार का जो अंतर है, क्या वही भार में कमी पता चलेगा कि भार कितना कम हुआ? जब हमने कोई 5 किलो की वस्तु को किसी तरल में डुबोया तो हल्का हुआ, जब हमने उसको उस तरल में उठाया तो हल्का नजर आया। तो उसके जो भार में कमी आई वो क्या है? क्या वास्तविक भार में से आभासी भार को घटा दूं तो भार में कमी आ जाएगी? किसके बराबर है? रो वीजी। ध्यान से सुन, अगर मैं कहूं कि भार में कमी क्या है कि डब्लू वास्तविक माइनस डब्लू आभासी, और या मैं लिख सकता हूं भार में कमी किसके बराबर है? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल नहीं आया, और ये उत्प्लावन बल ही तो है, रो वीजी कौन है? उत्प्लावन बल। ये बड़ा कमाल का फॉर्मूला है बेटा। भार में कमी किसके बराबर होता है? 3 फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। वास्तविक भार और आभासी भार का जो अंतर है वो भार में कमी है, या उत्प्लावन बल है भार में कमी के बराबर होता है? हाँ या ना? हाँ या ना? छाप छाप, नोट कर। अभी बहुत कमाल का क्वेश्चन में जब तुझे कराऊंगा ना, तेरे तोते उड़ जाएंगे अभी उसमें। आराम से कॉपी कर ले इसको, नोट करें। बेटा कॉपी कर ले यार, क्यों दुखी कर रहा है मुझे? नोट हो गया क्या? नोट हो गया है? दो चीजें पढ़ाई थी कल। एक पढ़ाया था सापेक्षिक घनत्व, फॉर्मूला बताएगा?
सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। पढ़ाया था, याद कर। सापेक्षिक घनत्व पढ़ाया था मैंने बेटा, और एक पढ़ाया था विशिष्ट गुरुत्व, या इसको बोल सकता है तरल का सापेक्षिक घनत्व, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दो चीजें पढ़ाई थी मैंने भाई। अब ध्यान से सुनना, सामने देखना। मैंने ऊपर नीचे आयतन से गुणा कर दिया है, आयतन और जी से गुणा कर दिया है। सामने देखना थोड़ी देर के लिए, मजा आएगा तुझे अभी। मैंने ऊपर नीचे किससे गुणा किया? वी जी, और ये भी वी जी, उस वस्तु के आयतन और जी से। ये कौन है? ये पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का आयतन, और ये जी। क्या ये पदार्थ का भार है? क्या ये वास्तविक भार है? हाँ या ना? ध्यान से सुनना। रो एम पदार्थ का घनत्व, उसका आयतन, और ये जी, क्या ये उसका वास्तविक भार है? डब्ल्यू वास्तविक। ध्यान से सुन। ये है डेंसिटी ऑफ वाटर वी जी। क्या ये उत्प्लावन बल है? क्या ये उत्प्लावन बल है? अरे हाँ या ना? और उत्प्लावन बल है क्या भार में कमी होता है? अभी अभी सिखाया। ये नीचे वाला उत्प्लावन बल है, और ये उत्प्लावन बल भार में कमी होता है। क्या होता है? डब्ल्यू वास्तविक माइनस डब्ल्यू आभासी। नहीं आया? नहीं आया? आया क्या? तो ये नीचे डब्ल्यू वास्तविक माइनस आभासी भार किसमें? पानी में। अरे ये पानी का घनत्व है ना, तो ये पानी में, पानी पानी लिख दे यहां। आया है क्या? आया है क्या? आया है? ये देख यहां लिखा है अभी। भार में कमी, वास्तविक भार माइनस आभासी भार, भार में कमी उत्प्लावन बल के बराबर है। यहां से देख ले। अब आभासी भार, अगर ये पानी है तो ये पानी का आभासी भार हो जाएगा। ये तेल होता तो तेल का आभासी भार हो जाता। बोल हाँ या ना? तो एक कमाल का फॉर्मूला मैंने आपके लिए बना दिया है, ध्यान से सुन। क्या बनाया? कि सापेक्षिक घनत्व का एक फॉर्मूला जो तुझे याद रखना है, रिलेटिव डेंसिटी, कि डब्ल्यू वास्तविक माइनस अपॉन डब्ल्यू वास्तविक माइनस डब्ल्यू पानी, या डब्ल्यू आभासी। देख इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तेरे को मजा आएगा इस क्वेश्चन को करके बेटा। ये वाला क्वेश्चन, एक धातु के नमूने का हवा में भार, ये क्या दे रखा है बेटा? डब्ल्यू वास्तविक कितना है? 210 ग्राम। और पानी में भार, पानी में डब्ल्यू पानी कितना दे रखा है बेटा? 180 ग्राम। और अज्ञात द्रव में, अज्ञात द्रव में भार कितना है? 120 है। क्या है? 120 है। तो आपसे ये पूछा है कि उस धातु का घनत्व क्या होगा? डब्ल्यू द्रव कितना है? 120। तो आपसे ये पूछा है कि उस धातु का घनत्व क्या होगा। अगर बच्चे को मेरा वाला फॉर्मूला याद नहीं, ये क्वेश्चन उससे बनता ही नहीं। मैंने क्या सिखाया कि रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ, सॉरी, डब्ल्यू वास्तविक अपॉन डब्ल्यू वास्तविक माइनस डब्ल्यू पानी। क्लियर है? वास्तविक भार कितना है बेटा इसका?
210 वास्तविक 210। पानी में भार कितना है रे? पानी में 180। देख बेटा कितना आया, ये आया 210 बटे कितना 30, 7 ग्राम पर सीसी। मजा आया? अरे मजा आया क्वेश्चन करके। अब लगा होगा कि हाँ इतनी देर से जो पढ़ा रहा था वो यहां काम आया। तो ये फॉर्मूला बड़ा कमाल का है भाई। इसने किसका घनत्व पूछा है? धातु का घनत्व। देख ऑप्शन से धातु का घनत्व पूछा है, तरल का नहीं पूछा है। तरल का पूछ लेता तो कुछ और लगाना पड़ता। अभी तरल का भी पूछ सकता है। ये कॉपी कर लिया था क्या? ये दोनों फॉर्मूले कॉपी कर लिए थे क्या? ये कॉपी कर लिया क्या? ये कॉपी हो गया था? ये बताएं, कॉपी हो गया था क्या? ये कॉपी हो गया है। ये और ये ये वाला करे, ये वाला करे, कॉपी करे एक बार। करे बेटा करे। नोट है, क्वेश्चन भी कॉपी कर साथ में ताकि तुझे समझ आए। ये क्वेश्चन भी कॉपी करे साथ में। ये भी करें। हो गया। अगला देख, तरल का सापेक्षिक घनत्व। ध्यान से सुनना बेटा। विशिष्ट गुरुत्व बोले या तरल का सापेक्षिक घनत्व बोले एक ही बात है। विशिष्ट गुरुत्व तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यही था। तरल का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। यस सर, मैंने इसको अभी ऊपर नीचे v से गुणा कर दिया, v और g से। अब ध्यान से सुन, रो एल वी जी, ये भार में कमी है। तरल में, तरल में भार में कमी। जब उसको तरल में डुबोया जाएगा, क्या ये उत्प्लावन बल है? तरल का घनत्व इंटू वे इंटू आयतन। हाँ, किसे तरल में डुबोया तो उसका उत्प्लावन बल है, तो उसमें भार में कमी। और ये पानी में भार में कमी है, भार में कमी नहीं आया। मैंने ऊपर नीचे वीजी से वैसे ही गुणा कर दिया। इसका भी नया फॉर्मूला निकालते हैं। वीजी वीजी, वे वस्तु का आयतन, नीचे भी वस्तु का आयतन।
भार में कमी उत्प्लावन बल के बराबर, और भार में कमी होती है वास्तविक माइनस आभासी। पर आभासी किसमें? तरल में। तो W तरल, W वास्तविक माइनस W पानी, क्योंकि नीचे पानी है। एक और फॉर्मूला, एक वो वाला फॉर्मूला तो तुम्हें लगाना सिखा दिया, ये वाला देख। इसका क्वेश्चन देखिए कि एक वस्तु का हवा में भार 200 ग्राम है तथा पानी में 160 ग्राम है। जब इसे अज्ञात द्रव में डुबोया जाता है तो भार 120 ग्राम प्राप्त होता है। तो अज्ञात द्रव का विशिष्ट घनत्व, चलो भैया, अब इसने तरल का विशिष्ट घनत्व पूछा है, पदार्थ का नहीं पूछा। पर पदार्थ का पूछता तो वो वाला लगता, तरल का पूछा है ये वाला लगेगा भाई। देख बेटा, फॉर्मूला आपके सामने, सॉल्यूशन भी आपके सामने। तो रिलेटिव डेंसिटी W वास्तविक, देख W वास्तविक कितना है बेटा? 200। W पानी कितना है? 160। और W तरल कितना है? 120। वैल्यू डाल सर। 200 माइनस 120, ये 200 और ये 120 अपॉन 200 माइनस 160, तो ये हो गया सर 80 और ये हो गया सर 40। मेरा तो 2 आ रहा है। दो बेटा, इसका यूनिट नहीं होता है, सापेक्षिक पूछा है। सापेक्षिक का यूनिट नहीं होता, मात्रकहीन होता है, विमाहीन होता है। मुझे लगता है ये आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख गए हो, इनको कॉपी कर लो भैया। एक पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ उत्प्लावन बल तक का। ऐसे क्वेश्चन बच्चा बड़ा परेशान रहता था, पानी में डुबोता है, तरल में डुबोता है, फिर कुछ भी पूछ लेता है। आप डायरेक्ट 2 फॉर्मूले याद रखने, तरल का पूछे तो ये वाला, पदार्थ का पूछे वो वाला। कॉपी करो भाई। हो गया। अरे बर्नौली तो आएगी तब पढ़ाएंगे बेटा। अब आगे देख। होमवर्क बहुत सारा दूंगा बेटा आज प्रैक्टिस के लिए, चिंता मत करे। हाँ, होमवर्क बहुत सारा दूंगा। अगला करें क्वेश्चन। W बार और रो घनत्व की एक वस्तु को रो1 घनत्व के तरल में डुबो दिया जाता है, इसका आभासी भार होगा। करो भाई, समय देता हूं पहले।
1 मिनट का करना स्टार्ट करें भैया। हाँ भाई, हुआ क्या? कॉल स्टार्ट कर रहा हूं और मैं कराता हूं। बड़ा आसान सा है। भार कितना है इसका? डब्लू। डब्लू तो भार है, रो घनत्व है, और तरल का घनत्व है कितना? रो 1। आभासी भार क्या होता है भाई? डब्लू वास्तविक माइनस डब्लू आभासी बराबर रो वी जी। यही होता है उत्प्लावन बल के बराबर। वास्तविक भार उसका दिया हुआ है डब्लू माइनस डब्लू, और क्या पूछा है? आभासी पूछा है। अभी 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 हमने पढ़ा। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रो 1, और ये वी और ये जी। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा मुझे एक बात बताएं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हम ये भी जानते हैं सर कि ये डब्लू माइनस रो 1 वी जी बराबर डब्लू आभासी हो गया। अब आंसर इस रूप में नहीं दे रखा, आंसर ऐसे अटपटा दे रखा है। तो कोई बात नहीं बेटा, मैंने यहां से डब्लू कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस रो 1 वीजी बाई डब्लू। ये वीजी बाई डब्लू क्या है? अरे ये वीजी बाई डब्लू क्या है बेटा? तो तू देखेगा कि हम जानते हैं कि कोई भी भार जब हम लिखते हैं तो वो लिखते हैं रो वीजी। किसी वस्तु का भार क्या लिखेगा? mg। और mg को क्या लिखेगा? घनत्व इंटू आयतन इंटू जी। अरे हाँ या ना? अरे बोल भाई, क्लियर है? अगर तुझे यहां तक ये गणित नहीं समझ आई तो यहीं छोड़। यहां देख, किसी वस्तु का अगर मैं तेरे से कहूं कि भार लिखेगा mg, mg को क्या लिखेगा कि उसका घनत्व इंटू आयतन इंटू जी, तो क्या W बाई रो बराबर हो जाएगा Vg? बोलना, ये वस्तु के लिए। तो Vg की जगह मान रख दे, तेरा आंसर वैसे ही आ जाएगा। Vg की जगह रखेगा W बाई रो बराबर W वास्तविक आभासी, सॉरी, तो W कॉमन आ गया 1 माइनस रो 1 बाई रो। आया है? आया कि नहीं आया है? आंसर सी है। 64% लोग तो कर चुके थे। आप देख लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तनिष्का कह रही है सर फोन आ रहा है। किसका बेटे? बधाई हो, बधाई हो बेटे, बधाई हो। किस्मत वालों को आते हैं फोन। क्वेश्चन भी होंगे न्यूटन बाबा, आपसे नहीं होंगे तो किससे होंगे? सबसे होंगे। कॉपी कर लिया? ओ बेटा, कॉपी कर लिया? कॉपी कर ले भाई। कॉपी कॉपी कॉपी, अगला कर। उत्प्लावन बल पूछा है। उत्प्लावन बल पूछा है रे, उत्प्लावन बल। हाँ,
एक वस्तु का हवा में भार इतना है और पानी में इतना है, तो वास्तविक भार कितना है बेटा? 5 न्यूटन। और आभासी भार कितना है? आभासी भार 2 न्यूटन है। अरे पानी में भार तो ये तो बड़ा आसान है सर। उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल क्या होता है? उत्प्लावन बल होता है W वास्तविक माइनस W आभासी। 5 माइनस 2 3, सबका आया होगा। 3 3 3 3 3। क्या अब भी आपको डर लगेगा ऐसे क्वेश्चन में? बोले भाई, उत्प्लावन बल निकालना हो, आभासी भार निकालना हो, भार में कमी निकालनी हो, भार में कमी भी बोलता तब भी यही आंसर होता। उत्प्लावन बल के बराबर होता है भार में कमी। क्लियर है? कोई डाउट? इनमें तो अब डर नहीं लगेगा ना। उत्प्लावन बल के क्वेश्चन हो गए, भार में कमी हो गई, उत्प्लावन बल हो गया है। बहुत बढ़िया। अगला है बेटा पास्कल का नियम। पास्कल का नियम कितने जने जानते हैं? पास्कल का नियम, पास्कल साहब का नियम कितने जने जानते हैं? पास्कल का नियम आपने पढ़ा होगा, वैसा नहीं है। आपने अगर पास्कल का ये नियम पढ़ा है कि तरल के प्रत्येक बिंदु पर दाब बराबर होता है, नहीं हो सकता आपने ऐसा पढ़ा हो, पर मेरी बात ध्यान से सुन। आपने सिरिंज देखी होगी, ये ऐसे कॉलम की मैं सिरिंज बना लेता हूं, देखिए ये पिस्टन लगा होता था इसका। अब इसमें क्या है कि एक तरल भर दिया मैंने। हाँ, पास्कल साहब का नियम बड़ा आसान है भाई, बहुत आसान है। बच्चा डरता है उससे। अब बच्चा क्या कहता है कि सर ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, सभी बिंदुओं का दाब बराबर नहीं है। ए बी सी दाब तो अलग अलग है, पर क्या समान रूप से बढ़ता है। उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुन। उन्होंने कहा कि यहां पे एक एफ बल लगाओ और इसका क्षेत्रफल ए है। तो जो बाह्य दाब लगाया आपने, बाहर से दाब लगाया, सिरिंज होती है ऐसे धक्का देते दाब लगता है, बाह्य दाब। मान लो कि बाह्य दाब मैंने लगाया 10 पास्कल। ये जो बाहर से दाब लगाया ना, ये समान रूप से वितरित होता है प्रत्येक बिंदु पर। ये लड्डू के जैसे हैं कि साहब सबको एक एक लड्डू मिलेगा। हाँ, सबको मिलेगा, हर बिंदु को। तो इसके दाब में भी ये +10 हो जाएगा, इसके पास भी ये +10, समान रूप से वितरित होता है, इसको भी 10 मिलेगा। मैंने सेम दाब नहीं बोला है। तरल के कारण, हाइट के कारण दाब तो अलग होगा, रोजी H1 जो भी होगा, पर ये 10 पास्कल इसको 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 सबको मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि पास्कल के अनुसार बाहर से लगाया गया दाब तरल के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वितरित होता है। क्या बोला उन्होंने? इनके अनुसार बाह्य दाब तरल के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वितरित होता है। मैंने ए और बी का दाब बराबर नहीं बोला, बाहर का दाब समान रूप से वितरित होता है। तो एग्जाम्पल क्या है? आजकल आप देखते हो हाइड्रोलिक मशीन है, 120 की रफ्तार से जो गाड़ी चलती है उसको आप एक पैर के अंगूठे से कंट्रोल कर लेते हो, ब्रेक दबाकर। हाइड्रोलिक ब्रेक हो गए, करते हो ना।
ये संभव हुआ पास्कल साहब के नियम से। पास्कल साहब ने एक मशीन बनाई जिसको हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक मशीन। ये देख, उन्होंने क्या किया, दो असमान क्षेत्रफल वाले प्लेटफॉर्म लिए, ऐसे एक मशीन बनाई, इसके अंदर तरल भर दिया। भाई ध्यान से सीखता रहे रे, ध्यान से सीखता रहे, अभी कॉपी करने का समय दूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि साहब इसका क्षेत्रफल A1 है, यहां से एक बल लगाया F1, तो यहां से दाब कितना लगाया, बाएं दाब P1 लगाया उन्होंने F1/A1। तो ये जो बाहर से दाब लगाया प्रत्येक बिंदु पर एक समान रूप से वितरित होगा यहां का क्षेत्रफल A2, तो यहां पे बल लगेगा F2, तो ये दाब आता जाएगा। तो इस बिंदु पे दाब कितना लग रहा है, P2 बराबर क्या, F2/A2। और पास्कल के अनुसार जितना दाब यहां लगेगा उतना ही दाब यहां पे ट्रांसफर होगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, क्या F1A1 बराबर F2A2 होगा? मैंने कहा हाँ। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक बार कॉपी कर लीजिए, नोट करने का समय दूंगा बेटा। नोट कर लीजिए भाई। आप लोगों से बात करे भी काफी टाइम हो गया ना, ये लास्ट है बस। हाँ, ये कॉपी हो गई क्या बेटा? कॉपी हो गया क्या? कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। करते हैं अभी, बस लास्ट है ये। वीडियो कॉल का सेटअप करो।
एक ही नीट हिंदी। अरे चलो भाई अटेंड करो, करते हैं बात। हेलो 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 बेटा। छाया, महिपाल, आवाज नहीं आ रही यार भाई। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो सर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हेलो सर। हेलो 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 बेटा, अब तो सारे दिख रहे हो भाई। हेलो सर। हेलो हेलो, सर नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल चाल है भाई? एक एक 1 to 1 बात करेंगे बेटा। महिपाल, आवाज नहीं आ रही। छाया, बेटा मैं तुम सबको भगा दूंगा अभी अगर बोले नहीं तो। सर नमस्ते। नमस्ते हेलो बेटा। हाँ बोले भाई, कोई समस्या चल रही है जीवन में? सर। हेलो सर। हेलो बेटा, हेलो 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 प्राची। हाँ सर। हाँ सर, मैं पूछ रही थी फिजिक्स में सर, मुझे आप अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। अच्छा, आपकी समस्या बताएं बेटा। सर समस्या तो कुछ नहीं, लेकिन सर वैसे ऐसे 10 या 15 क्वेश्चन हो तो उनमें से मेरे बस 11 या 12 ही नहीं हो पाते हैं, 2-3 रह जाते हैं। बेटा 10-15 क्वेश्चन में 11-12 हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। जो रह रहे हैं उनको ट्राई करो, सॉल्यूशन देख के ट्राई कर लो। तो वैसे फिर सर से। आपका सारा समझ में आता है मुझे। अरे वाह बेटा। हम भाई अमन, हेलो सर। कहाँ से बात कर रहा है? संभल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। हेलो सर। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है भाई? हेलो अपनी, सर। हाँ अपनी अपनी समस्या बोलो भाई, बस बात ये है, ज्यादा देर बात नहीं करूंगा मैं। सर आप थोड़ा कॉपी करने का टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए प्लीज, हम कॉपी करने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है भाई, और कुछ? नहीं सर। आगे बोलो। सर हाँ हाँ सर। हाँ बोल बेटा। की बन पाते हैं आवाज कट रही है बेटा आपकी, वापस बोले। सर, क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं फिजिक्स में। क्या क्या लगाते हो आप लोग? क्या है आपके पास मटेरियल, मतलब अपने क्लास नोट्स के क्वेश्चन हो गए, उसके अलावा कुछ लगाते हो? सर सैटरडे पीरियड वाला जो बुक्स रहता है सर, वो वाला। पीवाईक्यू? जी सर। पीवाईक्यू तो मैं खुद ही करा देता हूँ सारे सर उसके। आप करने के बाद नहीं कर पाते सर। पीवाईक्यू तो बेटा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद बनेगा, पहले नहीं बनेगा। पीवाईक्यू तो पूरे चैप्टर के क्वेश्चन है। अब आप अभी फ्लूइड के क्वेश्चन बनाने लगो, पीवाईक्यू वाले 36 ईयर के नहीं बनेंगे। अभी तो 2 टॉपिक पढ़ा है तुम्हें, इसीलिए तो मैं पीवाईक्यू सबसे लास्ट में कराता हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन से टॉपिक से पूछा है पीवाईक्यू में। अब हम तो सीक्वेंस से चलते हैं ना, वो तो सबसे लास्ट में करने होते हैं पीवाईक्यू, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ पूरा चैप्टर करने के बाद हमसे पिछले सालों के क्वेश्चन बने हैं। वो तो लास्ट में करने हैं बेटा, उसके अलावा क्या करते हो? और वो तो मैं खुद ही करा देता हूँ, तो आपको खुद को लगाने की जरूरत नहीं है। जब मैं एक दिन पहले आपको पीडीएफ देता हूँ उस दिन लगाओ, और दूसरे दिन क्लास अटेंड करो और उसमें बढ़िया से देखो सॉल्यूशन वगैरह जो भी नहीं बना। उसके अलावा कुछ लगाते हो?
36 ईयर के अलावा आपको क्लास में कराते हो तो वो क्वेश्चंस करते हैं। उसके अलावा भी करने हैं बेटा, जितना आपसे बन पाए उतना करिए। और सोर्सेस बहुत सारे कहीं के भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस ही मेन मुद्दा है। मैं आपको बताता हूँ, क्लास नोट्स के क्वेश्चन भी इनफ हैं, पर एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक बच्चा होता है जिसको 2 क्वेश्चन में चीजें समझ आ जाती है, तो उसको कम प्रैक्टिस करनी है। एक बच्चा होता है जिसको चीजें 5 क्वेश्चन करने के बाद दिमाग में सेट होती है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको कितने क्वेश्चन। हो सकता है कि एक बच्चे को एक चैप्टर में सिर्फ 100 क्वेश्चन करता है, उसमें उसको सब कुछ समझ आ गया है, नया क्वेश्चन उससे बनने लग जाता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है बेटा। ऐसा नहीं है कि मुझे अगर 10 क्वेश्चन करते ही पूरा चैप्टर समझ आ गया तो दूसरे वाले को भी 10 क्वेश्चन में चैप्टर समझ आ जाएगा। हो सकता है उसको 20 में आए, 30 में आए। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन हम हमारी तरफ से तो ज्यादा कराते ही है, पर अगर आपको लगता है कि कहीं आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको और ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी। फिर एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है बेटा, अपने कहाँ जरूरत है। एनसीईआरटी फिजिक्स में कोई जरूरत नहीं है, आप बायो में करो, केमिस्ट्री में करो, फिजिक्स के क्वेश्चन आपको बिना एनसीईआरटी के बन जाएंगे। एनसीईआरटी का लैंग्वेज वैसे भी ऐसा है कि पढ़ लोगे तो वापस पढ़ोगे नहीं उसको फिर। ठीक है भाई, आज बहुत है इतनी बातें। मेरा क्या है कि तबीयत तबीयत अभी सही है नहीं, तो बाय बाय। ठीक है भाई, बाय बाय बेटे। कर दो।